काफ़ी सारी शॉपिंग हो गई है। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊं तो एक महंगा प्रोडक्ट ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे S21 Ultra 5G। इसके साथ में एक ये ट्रैवल अडेप्टर जिसको बोलते हैं, और यहाँ पे एक ध्यान से देखिएगा आप, ये आपको दिखाई दे रहा होगा 45 वाट। जी ये 45 वाट का अडाप्टर यानी कि चार्जर हमने इसके साथ खरीदा है। यहाँ पे मार्केट में रखा 2950 रुपये, यानी कि 2950 रुपये का खरीद लिया है। इसके साथ में कुछ और भी खरीद लिया, ये भी बहुत फेमस है और आप इसे भी जानते होंगे। ये बोया का माइक है, लेवलियर माइक्रोफोन इसको कह सकते हैं, ये भी खरीद लिया है। इसके साथ में कुछ और यार थोड़ा सा रिपेयर करने के लिए कुछ और भी खरीदा है, ये वाली चीज़ें। अब ये क्या है, इसको थोड़ा सा मैं खोल के आपको दिखाऊं तो ये इस तरीके से है। जब आप वायर वगैरह को रिपेयर करते हो ना, तो ये इस प्रकार से ये वाली चीज़ें हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा रुपए की परचेजिंग मैंने कर ली है, पर आपको इसके बारे में अनबॉक्सिंग तो करके दिखाएं। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसकी सैमसंग S21 Ultra 5G। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दलबीर सिंह और अभी मैंने S21 Ultra 5G यानी कि सैमसंग का फ़ोन खरीद लिया है एंड्रॉयड का। देखिए आजकल बड़ा भारी कंपटीशन है कि हमें एंड्रॉयड पे जाना चाहिए या फिर iOS पे जाना चाहिए, और कई हमारे दोस्त ये कहेंगे iOS बेटर है, कि ये कहेंगे कि एंड्रॉयड बेटर है। हालांकि मैंने अभी तक iOS यूज नहीं किया है, यानी कि एप्पल के फ़ोन यूज़ नहीं किए हैं, और मैं अब की बार स्विच होना चाहता था, परंतु फिर भी मैंने इसके बहुत सारे वीडियो देखे, बहुत सारे का कंपैरिजन किया, और उसके बाद में मैंने जो हमारे दोस्त यानी कि जो हमारे साथी थे जिन्होंने एप्पल का फ़ोन यूज़ किया है, उनसे मैंने पूछ के देखा कि कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि एंड्रॉयड इज़ बेटर देन द iOS, इसलिए मैंने एंड्रॉयड यहाँ पे खरीद लिया है। कई सारी चीज़ें मैंने भी ध्यान में रखी कि क्यों एंड्रॉयड फ़ोन मुझे खरीदना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंत में। पहले मैं अनबॉक्सिंग दिखाता हूं आपको S21 Ultra 5G की। एक बार फिर से आपका स्वागत है। सबसे पहले आप देखिए कि ये मेरे पास है S21 Ultra 5G, और उसके बाद में ये है ट्रैवल अडाप्टर, और ये है बोया का माइक, और ये चीज़ें मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। सबसे पहले इसको रख देते हैं दूर, इसका कोई काम नहीं हमारे पास। फिर उसके बाद में है बोया का माइक। बोया का माइक आपने देख ही लिया है, यदि नहीं देखा है तो मैं इसको एक बार दिखा दूंगा। इसको भी साइड में रख देते हैं। ये कोई ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, 700-750 रुपये का आजकल ये मिल रहा है, आप इसको खरीद सकते हैं। इसको भी साइड में फिलहाल रख देते हैं। उसके बाद है ये ट्रैवल अडाप्टर, और ये 45 वाट का है। मैं फिलहाल इसको भी साइड में रख रहा हूँ, इसको बाद में हम दिखाएंगे। ये भी हमने साइड में रख दिया। अब हमारे पास बच गया ये वाली चीज़, ये है S21 Ultra 5G जो मैंने अभी खरीदा है। एक्जिनोस के अंदर आता है, स्नैपड्रैगन के अंदर, यानी 888 स्नैपड्रैगन उसके अंदर मैंने नहीं लिया, एक्जिनोस के अंदर लिया है। और इसकी मैं वैल्यू बताऊं तो ये है 12 GB रैम इसके अंदर, और 256 GB इसके अंदर मेमोरी निर्धारित की गई है। तो सबसे पहले हम इसको अनबॉक्स करेंगे, परंतु उससे पहले भी मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लैक, और 10/8/2021 यानी कि 10 अगस्त 2021 को मैंने ये खरीदा है। अब इसको थोड़ा पलट देते हैं, यहाँ पे पलट देते हैं। पलटने के बाद हमारे पास ये काम आएगा, ये चाकू आप जानते ही होंगे, और ये किस लिए काम आता है, इसको काटने के लिए, इसको अनबॉक्स करने के लिए। चलिए इसको अनबॉक्स कर देते हैं। सबसे पहले इसका काम फिनिश हो गया। अब इसको करते हैं नीचे। ये आ गया हमारे सामने, ये डिब्बा है खाली, इसको यहाँ पे रख लेते हैं। और ये हमारे सामने जो चीज़ है मेन जिसके लिए हमने ये खरीदा है, ये हमारा आ गया वो चीज़ जिसकी हमें ज़रूरत है, यानी ये है फ़ोन S21 Ultra 5G। और अब देखते हैं, इसको फिलहाल साइड में रख देते हैं। साइड में रखने के बाद देखते हैं कि इसके अंदर और क्या आया है। एक चीज़ ये है, ये बाकी खाली है। छोटा सा डिब्बा है यार, यदि आप देखोगे तो ये कुछ भी नहीं है, बस छोटा सा डिब्बा है। इसके अंदर चार्जर अडाप्टर वगैरह कुछ है नहीं, तो इसको भी फिलहाल साइड में रख देते हैं। और यहाँ पे देखते हैं कि इसके अंदर है क्या। यहाँ पे कुछ क्विक स्टार्ट गाइड हैं जिनको हम कभी नहीं पढ़ते हैं, इसको रख देते हैं हम साइड में। और ये एक केबल मिलती है, इतने बड़े बॉक्स में एक ये फ़ोन मिला है, और ये निकम्मी सी केबल मिली है, और कुछ नहीं। चलो इसको निकाल लेते हैं। ये क्या चीज़ है भाई, इतनी सी एक बस केबल है, पता नहीं आपको दिखाई दे रही है कि नहीं, कितने फुट की होगी, 2 फुट की मुश्किल से। तो बस यही केबल इसके अंदर मिली है, इसको भी सब कुछ साइड में रख देते हैं। ये है हमारे सामने सैमसंग S21 Ultra 5G।
मैं जल्दी से इसको स्टार्ट कर देता हूँ, इसको सेटअप कर देता हूँ और फिर उसके बाद दिखाता हूँ कि इसका किस प्रकार का एक्सपीरियंस है। और फिर बाद में बात करेंगे कि वास्तव में मैंने क्यों खरीदा, iOS को छोड़ के, यानी प्रेफर मैंने एंड्रॉयड क्यों किया, और उसमें फ्लैगशिप फ़ोन जो सैमसंग का है वो खरीदा है। नहीं तो मैं एप्पल iOS भी ले सकता था, 1 लाख रुपए का फ़ोन ये खरीदा, 1 लाख रुपए का वो भी आ सकता था। उसके बारे में फर्दर बात करेंगे। फिलहाल मैं इसको एक बार क्विक सेटअप कर लेता हूँ और उसके बाद फिर मिलते हैं। तो दोस्तों हमने इसको सेटअप कर लिया है और सेटअप करने के बाद ये फ़ोन हमारे सामने है। जो मेरे पास पुराना फ़ोन था यानी कि सैमसंग S8 प्लस मेरे पास था, तो उसके बाद मैंने उसका काफ़ी सारा डाटा इसके अंदर ट्रांसफ़र कर लिया है, काफ़ी सारा के मतलब 100% डाटा ट्रांसफ़र कर लिया। सभी मेरी कॉल हिस्ट्री वगैरह, मेरी ऐप सभी इसके अंदर आ गई हैं। तो इसके अंदर थोड़ा सा सेटअप आपको इस प्रकार का दिखाई दे रहा होगा, परंतु मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्मूथ काफ़ी ज़्यादा है। एक तो नया फ़ोन जब आप यूज़ करते हैं तो उसमें थोड़ा सा मज़ा आपको आता है, मज़ा आने के बाद में एक नया फ़ोन, और फिर जिसकी रैम आपकी 12 GB हो। मैं पहले 4 GB वाला रैम का फ़ोन यूज़ करता था, तो मेरा इसमें एक्सपीरियंस मुझे काफ़ी स्मूथ लगा। इसके बाद में यदि मैं आपको बताऊं तो एप्लीकेशन वगैरह मैंने खोल के देखी, वो काफ़ी स्मूथ यहाँ पे चल रही हैं। कोई भी किसी भी प्रकार का लैग यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ोन मुझे लग रहा है फ़िलहाल के लिए। यदि आप और पूछेंगे तो इसके बारे में डिटेल क्या है, मैं आपको थोड़ा सा इसकी सेटिंग में लेके जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या है। अबाउट फ़ोन में जब आप जाओगे तो सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे देखते हैं। एंड्रॉयड वर्जन आपका 1.1 यानी कि 11 पे ये चल रहा है। सिक्योरिटी पैच जो अपडेट है वो है एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल 1 अगस्त 2021 का इसके अंदर आया हुआ है, यानी कि अपडेट भी हो चुका है। नोक्स वर्जन यहाँ पे 3.7 है और ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए है, ये काफ़ी अच्छा है। और One UI वर्जन इसके अंदर 3.1 है और बाकी EMI वगैरह यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं, फ़ोन नंबर वगैरह है जी। बाकी बहुत ही स्मूथ फ़ोन है। अब थोड़ी सी मैं बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने इसको प्रेफर क्यों किया, एंड्रॉयड को प्रेफर क्यों किया iOS की बजाय। चलिए उसकी बात करते हैं। अब हम बात करते हैं, एक तो हमारे पास बच गया ये अडाप्टर 45 वाट का मैंने लिया है। और ये क्यों लिया है, 5 एम्पेयर इसका करंट पास है। तो ये क्यों लिया है, क्योंकि इसके साथ में 25 वाट का जो अडाप्टर है वो भी इसके अंदर चल सकता है, इस फ़ोन के अंदर, वो भी कामयाब है। और दोनों के अंदर यदि हम देखें ना तो अप्रोक्सीमेटली थोड़ा बहुत ही डिफरेंस आता है, 5-6 मिनट या 10 मिनट का चार्जिंग का डिफरेंस आता है। परंतु 45 वाट का मैंने क्यों लिया, इसके बारे में बात करेंगे। और उसके साथ में बात करेंगे iOS की बजाय मैंने, यानी एप्पल के फ़ोन की बजाय एंड्रॉयड फ़ोन और सैमसंग का फ्लैगशिप फ़ोन क्यों लिया। तो सबसे पहले मैं अडाप्टर के बारे में आपको बताता हूँ कि अडाप्टर मैंने 45 वाट का क्यों लिया। अब जब हम कई दूसरी कंपनियों से कंपेयर करते हैं ना, जैसे ओप्पो की बात करें, वीवो की बात करें, वो यार 65-55 वाट तक चार्जर यहाँ पे उन्होंने देना शुरू कर दिया है। तो हम 45 वाट पे तो एटलीस्ट चले ही जाएँ। और फ्यूचर भी यही है कि कल को फ़ोन बदलना पड़ जाए। आजकल ये कंपनियाँ कह रही हैं ना कि हम एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के तौर पे चार्जर नहीं दे रहे हैं वगैरह वगैरह, कुछ भी कह रही हैं। चार्जर तो खरीदना ही पड़ता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि कभी भी मैं मान के चलो कि फ़ोन खरीदना ही पड़ गया तो 45 वाट का मेरे काम आ सकता है, इसलिए मैंने 45 वाट का वन टाइम इन्वेस्टमेंट लिया है। दूसरा इसका कारण क्या है, ये जो वो केबल है कि जो साथ में मिली है, मतलब क्या है, जो मेरा फ़ोन है उसके साथ में केबल मिली है, परंतु ये है दूसरी केबल जो मैंने यानी 45 वाट के चार्जर के साथ में मिली है। पहली बात तो मैं दोनों को कंपेयर यदि करके दिखाऊं तो यहाँ से मैंने मापना शुरू कर दिया, दोनों को देखिए आप, तो दोनों बिल्कुल इक्वल हैं, यानी कि साइज़ में किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है। और ये 2 फुट या 3 फुट तक, मैक्सिमम 3 फुट तक ये केबल है। परंतु इसके साथ में मैं यदि आपको बताऊँ, दोनों को हाथ में लेके बताऊँ, तो यदि आप क्लियर कट देखना चाहोगे इसको, तो दोनों के साइज़ में ये फोकस इस पर क्लियरली नहीं कर पा रहा है। तो मैं थोड़ा सा इसको एक बार कर दूँ तो हाँ, अब इस दोनों के साइज में आप अंतर यदि देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो अडाप्टर के साथ में, यानी 45 वाट के अडाप्टर के साथ में जो केबल मिली है, इसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छी लगती है, स्ट्रॉन्ग भी है, मोटी भी है, अच्छी भी दिखाई दे रही है। जबकि यदि हम बात करें जो केबल हमारे साथ में है फ़ोन की, पतली सी है, थोड़ी सी नाजुक है, हल्की सी लगती है कि ये भी लगता है कि कहीं ये टूट ना जाए। तो इस प्रकार की केबल हमें साथ में मिलती है फ़ोन के, जो 45 वाट के साथ में ये मोटी सी और हैवी सी केबल हमें देखने को मिलती है। तो मैंने 45 वाट का इसलिए लिया। पहली बात, फ्यूचर के हिसाब से, यदि हम फ्यूचर के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखें तो ये काम आ सकता है। दूसरी बात, इसके साथ में एक केबल है। यदि मैं 25 वाट का चार्जर लेता तो कोई केबल नहीं मिलती है, इसी केबल से मुझे काम चलाना पड़ता है। एक एडिशनल केबल मेरे पास आ गई है, सी टाइप की केबल, दोनों ही इसके छोर जो हैं वो दोनों ही सिरे जो हैं वो सी टाइप के हैं। तो एक और केबल एडिशनल मेरे पास हो गई है। एक फ़ायदा मुझे ये हो गया इसका, तो मैंने फ्यूचर के हिसाब से और जल्दी चार्ज कर दे इसके हिसाब से लिया है 45 वाट का चार्जर। अब मैं इन दोनों को रख देता हूँ एक साइड में। हम बात करते हैं कि
मैंने iOS की बजाय यानी कि एप्पल के फ़ोन की बजाय सैमसंग का एंड्रॉयड फ़ोन क्यों लिया। देखिए पहले तो मैं सैमसंग की बात करता हूँ कि यहाँ पे आप देखिए ये जो लोगो सा है ना काफ़ी अच्छा दिखाई देता है और इसके अंदर 3 कैमरे हैं। 108 मेगापिक्सल इसका कैमरा है। यदि आप चाहेंगे इसके फ़ोटो वगैरह, बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में कवर किया है, तो हो सकता है आपने पहले भी इस प्रकार की वीडियो देखी हो। तो 108 मेगापिक्सल का कैमरा है, यानी कि कैमरे के तौर पे देखा जाए तो फोटोग्राफी सैमसंग की लाजवाब है और इसका जूम है जो अल्टीमेट है और 8K तक वीडियो रिकॉर्डिंग है। तो हम यूट्यूब पे काम कर रहे हैं तो कभी ना कभी हमें ये काम आ सकती है, इसलिए मैंने इस फ़ोन को चूज कर लिया, सैमसंग फ्लैगशिप फ़ोन को। इसके साथ में बात करें तो 12 GB रैम, यार आजकल मैं ना अपने लैपटॉप पे भी 8 GB की रैम यूज़ करता हूँ और इसके अंदर 12 GB की रैम है जो अल्टीमेट है यार। फ़ोन के हिसाब से देखा जाए तो मुझे क्या करना है, इतना ज़्यादा स्पेस मुझे चाहिए नहीं, फिर भी 12 GB रैम उसके अंदर है, मतलब क्या है कि बड़ा ही तेज फ़ोन ये है। यदि हम बात करें भाई एप्पल का फ़ोन स्मूथ चलते हैं निसंदेह, लंबे समय तक काम आ सकते हैं निसंदेह, उसके अंदर कोई भी दो राय नहीं है। परंतु पहली बात तो मुझे वो अप्रोक्सीमेटली 20,000 का महंगा पड़ रहा था जिस फ़ोन को मैं लेना चाहता था, यानी कि 3 कैमरे वाले की बात करें तो उस फ़ोन को मैं लेना चाहता था, 20,000 महंगा पड़ता। एक कारण। दूसरा कारण क्या है, फ़ोन रिकॉर्डिंग यानी कि कॉल रिकॉर्डिंग उसके अंदर नहीं होती है। दूसरा कारण ये था कि कॉल रिकॉर्डिंग की कभी ना कभी तो आपको ज़रूरत पड़ी जाती है यार, और जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो उस समय बड़ी कमी खलेगी। तीसरी बात है कि ट्रू कॉलर सही तरीके से काम नहीं करता है एप्पल के फ़ोन में, इसलिए मैंने एंड्रॉयड पे जाना सही समझा कि ट्रू कॉलर काम नहीं करता। फिर उसके बाद में ना यदि आप कोई भी वेब सीरीज़ देखना चाहते हैं या फिर आप कोई काम और करना चाहते हैं, जैसे कोई मूवी देखना चाहते हैं वगैरह वगैरह, हालांकि अमेजॉन प्राइम मेंबरशिप मेरे पास है, तो फिर उसके बाद में कितने आप प्लेटफॉर्म लोगे, डिस्नी का लोगे और जैसे हॉटस्टार और डिस्नी का आप लोगे, नेटफ्लिक्स लोगे, कितने सारे इन्वेस्टमेंट आप करोगे यार। और एंड्रॉयड के अंदर आपको पता ही है कि पिकासो है और इसके अलावा अभी कई सारे और हैं जो ऐप हैं, मुझे याद नहीं आ रही फिलहाल, तो उनके अंदर आपकी बहुत सारी वेब सीरीज़ और वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें चल पड़ती हैं, जबकि ये ऐप थर्ड पार्टी ऐप जो हैं वो iOS के अंदर डाउनलोड नहीं होती हैं, तो वहाँ पे इसकी कमी ज़रूर खलती है। और फिर जो फ्रीडम मिलती है ना आपको, कुछ भी आप इजीली शेयर कर सकते हैं, इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं, कहीं भी आप एक पेन ड्राइव की तरह आपका फ़ोन काम करता है। इसलिए मैंने समझा कि एंड्रॉयड इज़ बेस्ट फॉर मी, क्योंकि मेरे पास अभी मैकबुक नहीं है, तो मैं सिंपल विंडो बेस लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ। तो यदि विंडो बेस पे मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे लिए सबसे बेहतरीन शायद ऑप्शन एंड्रॉयड का ही है। जब कभी मैं मैकबुक पे स्विच होऊंगा तो शायद एप्पल के फ़ोन पे मैं जाना पसंद करूं, परंतु फिलहाल मेरे मतलब नज़दीक है, यानी कि अभी 2 महीने 6 महीने के अंदर मैं जाना नहीं चाहता था मैकबुक पे, तो वो आगे की बात है। तो इसलिए मैंने एंड्रॉयड फ़ोन यहाँ पे ले लिया। आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगता है कि एप्पल के फ़ोन बेस्ट हैं या फिर एंड्रॉयड फ़ोन आपके लिए बेस्ट हैं। क्योंकि जिन्होंने एप्पल फ़ोन यूज़ किए हैं वो कहते हैं कि एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर जितनी फ्रीडम और जितनी सुविधा और जितनी फैसिलिटी मिलती है वो शायद उसके अंदर नहीं मिलती है, इसलिए आपको एप्पल पे स्विच नहीं होना चाहिए, एंड्रॉयड का फ़ोन लेना चाहिए। इसलिए मैंने डिसीजन लेके ये फ़ोन अब ले लिया है। दोस्तों ये था आज का वीडियो जो S21 अल्ट्रा के अनबॉक्सिंग से रिलेटेड था और मैंने ये फ़ोन क्यों लिया इससे रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा।